होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारी आ गई थी और रंगों की भरमार थी। मुनिया को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। मुनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ मुनिया, पिचकारी ले लेना, अभी तो होली आने में समय है। अभी तुम पिचकारी ले लोगी तो उसे तोड़ दोगी। माँ फिर आप कब दिलाओगे मुझे पिचकारी? मेरी सारी सहेलियों ने पिचकारी ले ली है। मुनिया की माँ लोगों के घरों में कपड़े धोकर पैसे कमाती है, इसलिए वे बार बार मुनिया को पिचकारी नहीं दिला सकती। इसलिए वे मुनिया को समझाती है कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। मुनिया भी अपनी माँ की बात समझ जाती है। अब वह दिन भी आ जाता है जब मुनिया और मुनिया की माँ दोनों पिचकारी लेने बाजार जाते हैं। मुनिया को वहाँ एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण मुनिया को छोटी पिचकारी से काम चलाना पड़ता है। अब मुनिया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारी कर लेती है। इतने में उसे घर के बाहर उसकी दोस्त चिंकी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी पिचकारी होती हैं। मुनिया उससे पूछती है, अरे चिंकी, ये दोनों एक जैसे पिचकारी का तुम क्या करोगी? तुमने एक जैसी पिचकारी क्यों ली है? अरे बुद्धू, मैं एक पिचकारी तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये लो। अब हम दोनों कल एक जैसी पिचकारी से होली खेलेंगे। मुनिया बहुत खुश हो जाती है। चिंकी मुनिया की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और जो सामान चिंकी अपने लिए लेती है वैसा ही सामान वह मुनिया के लिए भी लेती है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सबके हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन चिंकी और मुनिया पर रंग कोई असर नहीं करते। तुमने देखा मुनिया, वो दुकान वाले के रंगों से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन चिंकी हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी तो वहीं से रंग खरीदे थे। हाँ, दोनों को लगता है कि उनके ऊपर ऐसे ही रंगों का असर नहीं हुआ। अब दोनों उनकी पिचकारी को अगली होली के लिए संभाल कर रख देती हैं। लेकिन दिनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वे दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करती हैं, उन्हें वह चीज मिल जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मुनिया चिंकी को कहती है, चिंकी, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगेगा तो वो मुझे गलत समझेंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचते हैं। तब दोनों एक साथ बोलती हैं कि होली के बाद से ऐसा हो रहा है, कहीं पिचकारी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर दोनों मुनिया के घर जाते हैं और पिचकारी को सामने रखती हैं और उससे पूछती हैं, तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है, हाँ। दोनों डर जाती हैं। फिर चिंकी और मुनिया अपने घर में ये बात बताती हैं। चिंकी के पापा कहते हैं उन्होंने ये पिचकारी एक बहुत ही गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वे लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं। जब वे आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं कि उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी, तो वह बताता है, मैं रास्ते पर भीख मांगता था, मुझे ये पिचकारी एक आदमी ने दी थी और कहा था ये बेचो, इससे कुछ पैसे कमाओ। और मैंने पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले गया। जब से ये पिचकारी मेरे घर आई है, मेरे घर में हर समस्या खत्म हो गई है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये वाकई जादू पिचकारी है और सभी लोग वह पिचकारी को ध्यान से रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कभी नहीं पता चल पाता जिसने पिचकारी बेचने वाले को पिचकारी बेचने के लिए दी थी। दिए की भविष्यवाणी। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। जो सबसे छोटी रानी थी वो राजा की बहुत चहेती थी। राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजा उसको कभी सोने से उठाता भी नहीं था। सोचता था कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। कभी उसको जोर से नहीं बोलता कि कहीं उसके कानों में दर्द ना हो जाए। वो जो मांगती तुरंत लाकर हाजिर कर देता। एक बार जब राजा रानी सोने गए तो कोने में रखा दिया जो रोशनी के लिए जलाया गया था,
जोर से हंसने लगा। राजा उठ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये हंसने की आवाज किसकी है। तब उन्होंने ध्यान से सुना। दिया कह रहा था, ए राजा, जिस रानी को तुम इतना प्यार करते हो वो एक दिन तुम्हारे सामने ही डंडों से मार खाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजा को दिए की भविष्यवाणी ने विचलित कर दिया। वो बहुत दुखी और परेशान हो गया। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसने एक सोने का संदूक मंगवाया। उसमें ढेर सारे कपड़े और आभूषण, सोने चांदी रखकर सोती हुई रानी को उसमें लेटाकर नदी किनारे गया और संदूक को नदी में बहा दिया। उसने सोचा, न रानी मेरे सामने रहेगी, ना मैं इसको डंडों की मार खाते हुए देखूंगा। वह दुखी मन से महल में लौट आया, लेकिन वह बहुत उदास हो गया। उसके मन में विरक्ति पैदा हो गई और अपना राजपाट सब छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने चला गया। उधर रानी का संदूक बहते बहते किसी दूसरे नगर में पहुंचा। वहां नदी में स्नान करने आए लोगों ने सोने का संदूक देखा तो शोर मचाया और संदूक को बाहर निकाला तथा वहां के राजा के पास लेकर गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक औरत को देखकर राजा को समझ में नहीं आया। उसने उसे बाहर निकाला। जब वो थोड़ा होश में आई तो सबने उससे उसका परिचय मांगा। वो तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसने बिल्कुल चुप साध ली। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इनको हम अपने महल में भोजन बनाने के लिए रख लेते हैं। इनको भी ठिकाना मिल जाएगा और ये यहीं पर रह लेंगी। इस घटना को बीते हुए लगभग 12 साल बीत गए। अब राजा जो तपस्या करने जंगल गए थे, साधु हो चुके थे। उनकी तपस्या पूरी हो गई थी। घूमते घूमते वो एक दिन उसी नगर में पहुंचे। जब राजा को मालूम हुआ कि कोई महान तपस्वी आए हैं, तो उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक अपने महल में बुलाया। उनसे जब भोजन का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, मैं तो अपना भोजन खुद ही बनाता हूँ। बस आप मुझे थोड़ा आटा, दाल और नमक इत्यादि दे दीजिए। राजा ने अपने महल में कहलवा दिया कि महात्मा जी को सभी सामान दे दिया जाए। तभी उनकी खाना बनाने वाली महाराजिन सब सामान लेकर आई। साधु को सामान देकर वो जाने लगी, तो साधु ने उसको कहा कि यहीं पर अपना भोजन बनाऊंगा और फिर पूजा अर्चना करके खाने आऊंगा। तब तक तुम इस सामान की रखवाली करना। महाराजिन ने अपना मुख घूंघट में छिपा रखा था। साधु ने आटे से 7 रोटियां बनाई, खाना तैयार किया और अपनी पूजा अर्चना करने चले गए। और लौटे तो यो चूल्हे के सामने चुपचाप बैठी थी। जैसे ही साधु ने रोटियां देखी, उनमें से एक रोटी कम थी। अब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस भोजन को तो पहले ही किसी ने जूठा कर दिया है। राजा ने सुना तो वो भागे भागे आए। साधु ने कहा, मैं आपकी इस महाराजिन को यहाँ इसलिए बैठा कर गया था कि भोजन कोई छूने न पाए। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने महाराजिन को जोर से डांटा। वो बेचारी डर के मारे खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी हुई, उसके आंचल से एक रोटी सामने गिर पड़ी। फिर क्या था, राजा ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर एक डंडा मंगवाया, उससे भी उसे मारा। तभी अचानक उसका घूंघट सरक गया। जैसे ही साधु की नजर उस पर पड़ी, वो अचंभित होकर सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा, ये औरत कौन है? तब राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। साधु ने राजा को जब ये बताया कि वह उनकी सबसे प्रिय रानी थी, तब राजा ने साधु से क्षमा मांगी। लेकिन साधु का रूप धारण किए राजा को अपने किए पर पश्चाताप हुआ कि मैंने जिस डर से रानी का त्याग किया, वो तो अंत में होकर ही रहा। उन्होंने अपनी रानी से क्षमा मांगी। राजा से रानी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी और पुनः वापस अपने पुराने राज्य में चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें भविष्य की चिंता में कभी भी अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए।